भटके हुए नौजवान गद्दारी नहीं कर सकते, या गद्दारों को कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। ही शुड बी हैंग्ड, उनको लटकाया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता शिव कुमार रंगीला थे, उन्होंने बताया भी मंत्री जी जो हैं वो आगे गोहाना से भी नहीं लड़ेंगे, ये तो हरियाणा के नए नटवर लाल का नाम दिया है। इससे आप कितना सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ इस बात से। मदारी तो है, इसमें कोई शक नहीं। मदारी नया नाम दे दिया मतलब आपने तो। हाँ नहीं, नाम तो देखो भाई, मेरी श्रद्धा है। मेरी यदि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे फिर हारेंगे। करनाल से चुनाव लड़ते हार गए थे ना, रोहतक से दोबारा चुनाव लड़ते हार गए थे ना, इसलिए ये जहां से भी दोबारा चुनाव लड़ेंगे वहीं से चुनाव हारेंगे। इसलिए अभी वर्तमान का 1 साल हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एक भी कोई भी छोटे से छोटा काम आप गिना दीजिए कि आपने गोहाने के लिए ये किया है। पर्ची आपकी थी, खर्ची इनकी थी, जिनके कोटों से, जिनके सिरों को गिनवा करके आप राजनीति कर रहे हो। पर्ची से कितने बच्चे लगवाए आप लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? आप ऐसे कब तक मेरे आदरणीय बड़े भाई, आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे ऐसे? वैसे ही गोहाना में चुनाव तो आप इसलिए नहीं लड़ेंगे ये पत्रकार जी, क्योंकि पल्ले कुछ नहीं। मंत्री जी, आप 4 बार सांसद बन चुके हो, 1 बार मंत्री बन चुके हो, एक भी किसी ब्राह्मण के बच्चे की टिकट रिकमेंड भी की क्या आपने? उस तरफ वो कुलदीप जी भी ये बोल रहे हैं कि भाई हमने, आज उनको ब्राह्मण याद आ गए। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अरविंद जी, मेरे आदरणीय बड़े भाई, इनको पता ही नहीं है। इन्होंने सोनीपत जब MP था तब कुछ नहीं करके दिया, रोहतक में कुछ नहीं करके दिया, करनाल में MP रहे, उन्होंने कुछ नहीं करके दिया। एक रट पकड़ ली भाई, वो जो है पर्ची खर्ची, हुड्डा साहब के राज में पर्ची खर्ची। अरे भाई साहब, पर्ची आपकी थी, खर्ची जो है आप जिन ब्राह्मणों का बार बार नाम लेते हो, जिनके दम पे आप चुनाव लड़ते हो, जिनके कोटे से आप चुनाव लड़ते हो, उनके पास खर्ची थी। आप डिटेल दीजिए कि आपने कितने ब्राह्मणों के लड़के उस पर्ची खर्ची के दौरान लगाए, और यदि आपने नहीं लगाए तो आपने ये कोटा, ये जो ब्राह्मणों के नाम पर आप जो है आपने ये जो उनका एक टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी में, उसको क्यों वेस्ट किया? इसलिए क्योंकि आप अपने कामों से ही आपको फुर्सत नहीं है। परेशानी यही तो हो रही है, अपने काम में तो फुर्सत नहीं है, और जो है न्यूकैंड काम चलने लग रहा है कि भाई चलती को नहीं मेरी, ये है समस्या। आपने अभी जिक्र किया, अभी कभी सोनीपत से लड़ते हैं, कभी करनाल से लड़ते हैं, तो कभी रोहतक से लड़ते हैं। इसी बात को लेते हुए कि आम आदमी पार्टी के नेता शिव कुमार रंगीला थे, उन्होंने बताया भी मंत्री जी जो हैं वो आगे गोहाना से भी नहीं लड़ेंगे, ये तो हरियाणा के नए नटवर लाल का नाम दिया है। इससे आप कितना सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ इस बात से। मैं 100% सहमत हूँ इस बात से कि डॉक्टर अरविंद जो है वो, यदि पहली बात तो बीजेपी मुझे लगता नहीं इसको टिकट देगी कहीं से भी। इनकी परफॉर्मेंस को देख करके मुझे नहीं लगता, बार बार आ रहा है कि मंत्री को हटाएंगे। चलो वो तो बीजेपी का अपना मामला है, लेकिन इनको जो है यदि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे फिर हारेंगे। करनाल से चुनाव लड़ते हार गए थे ना, रोहतक से दोबारा चुनाव लड़ते हार गए थे ना, इसलिए ये जहां से भी दोबारा चुनाव लड़ेंगे वहीं से चुनाव हारेंगे। इसलिए मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि डॉक्टर अरविंद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो नाम दिया था उससे कितना सहमत है? तो देखो वो तो उनकी अपनी सोच है, लेकिन अब मदारी तो है, इसमें कोई शक नहीं। मदारी नया नाम दे दिया मतलब आपने तो। हाँ नहीं, नाम तो देखो भाई, मेरी श्रद्धा है, मेरा बड़ा भाई है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मंत्री जी बातों से नहीं काम चलेगा। आप मुझे बताइए, आप डॉक्टर हैं, आपने बीमार हॉस्पिटल को, गोहाना के बीमार हॉस्पिटल के लिए क्या किया? आप यहाँ इधर उधर की बातें करके मैडम रीटा को इंस्पेक्शन करवा देते हो। अरे भाई, मैडम रीटा हमारी पूजनीय है, लेकिन किस हैसियत से इंस्पेक्शन कर रही हैं? और जिस भी हैसियत से वो इंस्पेक्शन कर रही हैं, कुछ तो काम भी तो करके दिखाएं। वो यदि वो ठीक काम, मतलब हॉस्पिटल की हेल्थ ठीक कर देती। मुझे ये बताइए माननीय मंत्री जी कि गोहाना के हॉस्पिटल में एक मरीज, एक गरीब आदमी कब उठ करके श्रद्धा से, ये पूर्ण विश्वास के साथ किस दिन जाएगा कि मेरा गोहाना के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा? आप मुझे बताइए, कब जो है गोहाना में बाईपास, फ्लाईओवर्स निकलेंगे? बाईपास कब निकलेगा? आप इस विद्रोह को कब ढक करके सौंदर्यकरण करवाएंगे? आप एक आध काम तो गिना दीजिए भाई। अभी वर्तमान का 1 साल हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भाई पिछले 5 बार से गोहाना में कांग्रेस के लोग जो है कांग्रेस का विधायक बनाते थे, इनका क्या दोष है बेचारों का, जो इन्होंने ऊपर उठ करके, सारी बातों से ऊपर उठ करके आपको विधायक बना दिया, सरकार, भाजपा की सरकार बनी और आप मंत्री बन गए। इनका क्या दोष है? इनको किस बात के लिए पीड़ित कर रहे हो? क्या एक भी कोई भी छोटे से छोटा काम आप गिना दीजिए कि आपने गोहाने के लिए ये किया है? विकसित भारत की बात कर रहे हो,
शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि एक हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी जो है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के राज में यहाँ यूनिवर्सिटी बनी थी, वहाँ पे जो है लोग दिवाली पे बेचारे बिना तनख्वाह के जो है दिवाली, काली दिवाली मना रहे हैं। और आप बात कर रहे हो कि विकास की। हॉस्पिटल में कोई औजार नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई ब्लड बैंक नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, और आप बात कर रहे हैं विकास की। लोग किस, अरे भाई पढ़ाई कम से कम ठीक करवा दीजिए, न्याय की बात कर लीजिए, आप हेल्थ की बात कर लीजिए, कुछ तो बताइए मंत्री जी। मेरी प्रार्थना है आप जागिए। लोगों ने अब बेवकूफ बनना बंद कर दिया है, और एक भी काम आप गिना दीजिए माइक पे आकर के मेरे की तरह, जो मैं पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न आपसे डायरेक्ट है। आप एक भी काम गिना दीजिए कि आपने कभी करनाल में कोई करवाया हो, कोई यहाँ करवाया हो, कोई रोहतक में करवाया हो, और गोहाना में 1 साल के अंदर आप एक भी काम गिनवा दीजिए। हम आपका खुद हम आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। जिला कब बनेगा भाई? बात हम देखिए क्यों कर काम चल रहा है मेरे भाई। कई पीढ़ियां बर्बाद होगी, आपके पीछे लोगों ने लग करके पीढ़ियों को बर्बाद कर लिया, 2-2, 3-3 पीढ़ियां बर्बाद होगी। आप मुझे बताइए काम, इस बात को छोड़ के कि आप जो है आप अपने तरीके से अपना काम करते हैं। आपने एक भी किसी का भी पर्ची खर्ची, अरे भाई साहब आपने पर्ची आपकी थी, खर्ची इनकी थी, जिनके कोटों से, जिनके सिरों को गिनवा करके आप राजनीति कर रहे हो। उनके पास पर आपने कितने बच्चे लगवाए अपनी इस जाति का, अपने इस जो जिनके बारे में आप बात करते हो, आपने कितने, आप भूपेंद्र हुड्डा के राज में यदि पर्ची खर्ची थी तो आपने उस पर्ची से कितने बच्चे लगवाए? आप लिस्ट क्यों नहीं दे रहे? आप ऐसे कब तक मेरे आदरणीय बड़े भाई, आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे ऐसे? वैसे ही गोहाना में चुनाव तो आप इसलिए नहीं लड़ेंगे ये पत्रकार जी, क्योंकि पल्ला कुछ नहीं। गोहाना के लोग इतने मूर्ख कब तक बनेंगे? गोहाना में पल्ला क्यों नहीं? तो इसलिए तो अभी गोहाना से लड़ा था, तो जिताया था गोहाना वालों ने। तो भाई गोहाना जिता दिया ना, वो ये सोच के जिता दिया भाई चलो कोई बात नहीं भाई, कुछ भी राजनीतिक समीकरण ऐसे थे, चलो हो गया जैसे भी हो गया। लेकिन दोबारा से ठगे गए हैं गोहाना के लोग। डॉक्टर अरविंद की राजनीति गोहाना से शुरू हुई, ठीक है। इन्होंने जो है अपना चलो भाई मौका ला के भी उसका सिस्टम बन गया। अब भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब भी यदि कुछ नहीं किया तो काट की हंडी भाई कई बच्चे डली बाग कौन चढ़ है, यह है समस्या। तो अगर बीजेपी काम नहीं करती है तो बिहार में कैसे जीत के आगे बीजेपी? ये वोट चोर समझ में नहीं आ रही। वोट चोर जो है, आप समझो इतना घसड़ा थोड़ा ही होता है यार। वोट मान लो वो वोट इसमें कम पड़ी, वोट मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इतने लाख इतनी वोट पड़ी हैं और उससे 2 लाख फालतू काउंटिंग होगी, कैसे होगी? इनका इस बात का कोई इलाज होगा? कोई समझाएगा कोई? ये सब जो है बातें गलत हैं, और इन सब का इलाज हो तो क्या, और क्या होगा बताओ? हम देश हित में तो अच्छे काम कर रही है बीजेपी। जैसे 4,500 किलोमीटर चाइना बॉर्डर पे उन्होंने जो है एक्वायर करवा दिया ना। नीचे से जहाज आते थे, ऊपर रिफिलिंग में वो जो है काफी आगे तक जाते थे, ठीक है। अब ग्वालियर तक सेटिंग होती थी, अब केरला तक मारेंगे वो, क्योंकि ऊपर जा करके पूरा एयरपोर्ट और पूरा ऑयल डंप बना दिया। ये राष्ट्रीय हित का काम है क्या? ESI, PF और ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सारे बैंकों को जो इंदिरा जी ने नेशनल करण किया था, वो सारे प्राइवेटाइजेशन करवा दिया। ये राष्ट्रीय हित के काम है क्या? राष्ट्रीय हित के काम का मतलब क्या है? गरीब आज फिर से वही बैंक में जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा प्राइवेटाइजेशन में। इसीलिए तो इंदिरा जी ने करवाया था। नेहरू जी ने, अब नेहरू जी की बुराई करते हैं ये बीजेपी वाले। नेहरू जी ने जब देश भूखा मर रहा था तब भाखड़ा बांध की सोच रखने वाले नेहरू थे। जब देश भूखा मर रहा था, जब परमाणु बम की सोच रखने वाली इंदिरा गांधी थी। जब देश भूखा मर रहा था, जब इसरो, HAL ये पूरे डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस को मजबूती देने का काम जो है वो कर रहा था। अब मुझे बताओ, जो ये जितने भी ये अटैक हुए हैं, जिनका बहाना बना करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आई है, अब मुझे बताइए उनकी जो इंक्वायरी थी वो कहाँ पहुंची? आपने अटैक का जिक्र किया, अभी आपका कांग्रेस का एक सांसद ये बोलता है कि जिन डॉक्टरों ने ये अटैक किया है वो नादान है, वो भटक चुके हैं। कोई नादानी नहीं है। ये देश भक्तों का देश है। यहाँ पर लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने कुर्बानियां दी हैं, और तब कुर्बानियां दी हैं जब उनको ये पता नहीं था कितने 100 वर्ष और लग जाएंगे आजादी में। इन भटके हुए नौजवानों को फांसी पर लटका दिया जाए। कोई हो, किसी भी पार्टी से क्या लेना देना इस बात का? किसने बोला है उनको ये बोलो कि भटके हुए नौजवान गद्दारी नहीं कर सकते, या गद्दारों को कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। ही शुड बी हैंग्ड। उनको लटकाया जाना चाहिए। कई पीढ़ियों ने
जो है आपके लिए काम किया आपने। मैं ये कहता हूँ माननीय श्रद्धेय मंत्री जी, आप 4 बार सांसद बन चुके हो, 1 बार मंत्री बन चुके हो, एक भी किसी ब्राह्मण के बच्चे की टिकट रिकमेंड भी की क्या आपने? उस तरफ वो कुलदीप जी भी ये बोल रहे हैं कि भाई हमने, आज उनको ब्राह्मण याद आ गए, आज उनको ब्राह्मण याद आ गए। एक भी कभी भी किसी भी ब्राह्मण के बच्चे की टिकट रिकमेंड नहीं की। और कुलदीप शर्मा जी के लिए तो मैं कहता हूं, मैं पार्टी के विरोध में नहीं जा रहा, लेकिन मैं हकीकत में ये बता रहा हूं कि उन्होंने जब कभी भी कांग्रेस पार्टी की वोट नहीं दी, जब वो खुद चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की वोट दी, इसके अतिरिक्त उन्होंने कभी पार्टी की वोट नहीं दी। आप भूपेंद्र हुड्डा की बुराई कर रहे हो, किस बात, किस लिए? उन्होंने आपको जीरो से उठा करके आप हिंदुस्तान की सबसे ऊंची कुर्सी पे बिठा दिया, आज आप उनकी बुराई कर रहे हो। आपने फैसला कर लिया है माननीय कुलदीप जी, आपने फैसला कर लिया है कि आप बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे, क्योंकि आपके दामाद बीजेपी में है, इसलिए आप जो है आप व्यर्थ में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले टाइम में सरकार बनाएगी, और ये जो सरकार चोरी इन्होंने वोट चोरी के माध्यम से की है, इसको ये सब जनता समझ चुकी है। और जनता जो है वो राहुल गांधी द्वारा दिए गए इस वोट चोर अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, और आगे आने वाले हरियाणा में सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की होगी, ऐसा मेरा मानना है।